सो हेलो एंड वेलकम टू एमआर क्लासेस गाइस। सो आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, ऑलरेडी एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ जो 2 डिजिट नंबर वाला, तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, बट इस लेक्चर में हमारा टाइप क्या है, देखो टाइप है तुम्हारा बेस्ड ऑन आर्टिकल्स एंड देयर कॉस्ट। ठीक है ना, तो हर एक लेक्चर्स में मैं डिफरेंट क्वेश्चंस टारगेट करूँगा। सारा जितने भी वेराइटीज़ है वर्ड प्रॉब्लम का वो सबको मैं अप्रोच करूँगा। ठीक है, और तुमको बताऊंगा कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखो इस चैप्टर है क्या, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो हम 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करके हम सॉल्व करेंगे वर्ड प्रॉब्लम को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन अगर देखोगे यहाँ बोल रहा है कि 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट ₹2100। मतलब तुम शॉपकीपर में के पास गए और तुम बोल रहे हो भैया मुझे 4 चेयर चाहिए और 3 टेबल चाहिए। ठीक है, तो भैया बोलते हैं कि इनका अगर तुम ये परचेस कर दो तुम्हें कॉस्ट कितना पड़ रहा है, 2100 पड़ रहा है। ठीक है, तो और एक जो तुम्हारे साथ लाइक और एक कस्टमर आया वो बोला भैया मुझे 5 चेयर्स चाहिए, राइट है ना, और मुझे 2 टेबल चाहिए। तो भैया उसको प्राइस बताते हैं, भैया आपको पड़ेगा 1750 रुपीज़। ठीक है, तो तुम्हें बोल रहा है कि एक चेयर एंड एक टेबल का कॉस्ट कितना है वो पता करो। ठीक है, हाँ कि ना, तो ये बोल रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 2 चीज़ दिया हुआ है हमें, एक चेयर दिया हुआ है और एक हमें टेबल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंस हमें पता है कि 2 वेरिएबल हम सॉल्व कर रहे हैं, तो एक कॉस्ट को मैं एक्स ले लूँगा और दूसरे कॉस्ट को मैं वाई ले लूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सॉल्विंग दिखाता हूँ कैसे कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखने का स्टाइल क्या होगा, पहले हम लेट लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ अ चेयर, ठीक है, बी ₹X। चलो मैं मान लिया कि एक चेयर का प्राइस क्या है, एक्स है, और मुझे इसी का वैल्यू ढूंढना है। ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ अ टेबल, एक टेबल, और टेबल मीन्स एक टेबल, ₹Y। मैं बोला कि भैया एक चेयर का दाम चलो एक्स है और एक टेबल का दाम क्या है, वाई है। तो मुझे बताओ अगर मैं 4 चेयर लिया तो मुझे कितना पड़ेगा, एंड 3 टेबल लिया तो कितना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं 4 चेयर्स परचेज करता हूँ एंड 3 टेबल्स परचेज करता हूँ, देखो सिंपल से बात है, अगर तुम एक चॉकलेट का दाम, अगर तुम्हें पता है कि एक चॉकलेट का दाम क्या है तुम्हारा 5 रुपये है, तो मैं अगर बोला जाए कि 3 चॉकलेट का दाम क्या है, 3 चॉकलेट का दाम क्या होगा, तुम क्या करोगे, 5 × 3 करोगे ना, विच इज़ ₹15। मतलब हमें अगर एक से ज़्यादा निकालना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। अगर मुझे एक का प्राइस पता है और एक से ज़्यादा निकालना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो मुझे एक चेयर का प्राइस पता है कि भैया एक चेयर का प्राइस क्या है, एक्स है ना, तो मुझे एक से ज़्यादा मतलब क्या 4 चेयर का प्राइस जानना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इक्वेशन फ्रेम कर लेंगे। देखो चेयर के लिए हम क्या करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, और टेबल के लिए हम जो 3 टेबल बोला है इसके लिए हम वाई मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोनों का मतलब क्या आ जाएगा, कॉस्टिंग 2100। ठीक है, समझ में आना इतना। अब नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट के लिए और एक दिया है ना कंडीशन कि 5 चेयर्स, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, 5x प्लस 2 टेबल मतलब 2y इज इक्वल्स टू ₹1750। एक्सक्यूज मी। अब देखो तुम्हें 2 इक्वेशन मिल चुका है, अब तुम्हें सॉल्व करना है। अब देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का तुम 2 मेथड सीखे हो, एक है तुम्हारा मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन, सही है ना, और एक तो है एलिमिनेशन। तुम्हें जो इजी लगे तुम वो कर लो। ठीक है ना, तो मैं करूँगा इसमें क्या, चलो मैं इस मेथड से तुम्हें ना आज मैं तुम्हें सिखाता हूँ एलिमिनेशन मेथड कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से मैं तुम सीख लोगे कि एलिमिनेशन मेथड का अप्रोचेस क्या रहता है, लाइक सॉल्व कैसे करते हैं। देखो एलिमिनेशन मेथड में ना फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन 1 ले लो और ये इक्वेशन 2 ले लो। ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड में हमारा अप्रोच ये रहता है कि हम ना कोई भी वेरिएबल का जो कांस्टेंट ये कोफिशिएंट है ना उसको हम क्या करते हैं, सेम करते हैं। आइदर तुम y का कर लो या तुम x का कर लो, किसी भी एक का तुम क्या कर लो, सेम कर लो। तो सेम करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो हम कैसे सेम करते हैं मैं तुमको बताता हूँ। देखो सिंस यहाँ पे देखो y का कोफिशिएंट क्या है, मेरा 3 है, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको दोनों का एलसीएम क्या है, दोनों का 3 और 2 का एलसीएम होता है तुम्हारा, एलसीएम ऑफ 3 और 2 होता है तुम्हारा 6, है ना। एलसीएम ऑफ 3, 2 क्या होता है, 6 होता है। तो मैं क्या करूँगा, y का कोफिशिएंट को 6 बनाना चाहूँगा। अच्छे से सुनना, मैं y का कोफिशिएंट को 6 बनाना चाहूँगा। अगर मुझे ये 3 को 6 बनाना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ×2 करना पड़ेगा। बट मैं सिर्फ इसमें ×2 नहीं कर सकता, मुझे पूरा इक्वेशन में करना पड़ेगा। सही बात है, तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाइंग। देखो मैं कैसे लिखता हूँ, ये लिखने समझना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, हाँ कि ना। एंड अब देखो ये पहला वाला तो बन गया 6, अब इसको 6 बनाने के लिए मुझे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड इक्वेशन 2
बाई 3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम LHS में भी करेंगे और RHS में भी करेंगे, ठीक है। तो एक काम करता है, हम क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे, पूरा में 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके क्या बनता है, 4 टू द 8x। यहाँ से 4 देखो 2 मल्टीप्लाई किया तो 8x हो गया। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 6y। और यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, क्योंकि हमें सब में करना है, अगर सब में नहीं करोगे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 202 टू द 4, तो ये 2 0। क्लियर है कि नहीं? ये इक्वेशन 3। देखो एलिमिनेशन मेथड सिखा रहा हूँ, सीख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ रहा है, ये सेकंड इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 3 से, तो तुम 3 से मल्टीप्लाई करो, सही बात है, आया ना। तो तुम इसमें 3 मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा तुम्हारा 5 3 जा 15x, सही बात है। और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 3 2 जा 6y। और यहाँ पे तुम 3 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। अगर तुम 3 मल्टीप्लाई करते हो तो तुम्हारा 3 0 0, 3 5 15 कैरी 1, 7 3 21 प्लस 1 22 कैरी 2, 3 1 3 प्लस 2 5, सही बात है ना। अब तुम क्या करो, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मतलब देखो ये वर्टिकल मेथड से सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ। और वर्टिकल मेथड से सब्ट्रैक्शन करने का ये मतलब होता है कि जो नीचे रहता है ना उसका साइन चेंज होता है, जो नीचे रहता है उसका साइन चेंज होता है। और साइन चेंज करने के बाद हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसका साइन प्लस है तो अब माइनस हो जाएगा, इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और इसका भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, सही है। अब तुम देखो ये तो कट गया, ये ऑपोजिट साइड है, सेम नंबर है, सेम वेरिएबल है ना। अब यहाँ पे देखो +8 माइनस 15 तो -7x, है ना। और यहाँ पे क्या बच गया तुम्हारा, माइनस कर दो, 0 से 0 गया, 5 में से 0 गया 5, मतलब बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर करना है तुम्हें, ठीक है। तो मैं वैसे ही कर रहा हूँ। और में से 2 में से 2 गया तो 0, 5 में से 4 गया 1, तो ये बचा। अब तुम क्या करो, -7x = 1050 बचा है। तुम आराम से यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हो। ये नेगेटिव में आएगा, ठीक है, ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये बड़ा है ना, तो नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ से तुम क्या करो, x को इधर को और -1050 को तुम क्या करो इधर भेज दो। ये तुम्हारा क्या था, ऊपर में था इसलिए नीचे में चला गया, देख लो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। अब माइनस हो गया प्लस, यहाँ पे देखो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 एंड 0। तो यहाँ पे मिल गया x का वैल्यू मिल गया 150। और तुम्हें पता है कि x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस्ट ऑफ चेयर, देख लो, सही बात है। अब मुझे y का भी वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो x का वैल्यू निकला है ना 150, ये किसी भी 2 मेन इक्वेशन में पुट कर दूंगा, किसी भी 2 मेन इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पुटिंग x = 150 इन इक्वेशन, तुम कोई भी इक्वेशन में पुट कर लो, मैं इन इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, ठीक है। तो 1 में पुट करने से क्या हो रहा है एक बार देख लेते हैं। देखो जहाँ भी x दिख रहा है x का वैल्यू पुट करो, x का वैल्यू पुट करो 150। देखो x के जगह में x का वैल्यू पुट कर दिया, सही बात है, y एज इट इज़। और यहाँ पे तुम्हारा है 2100। तो मल्टीप्लाई कर दो 4 and 150 को, 4 0 दा 0, 4 5 दा 20 कैरी 2, 4 1 जा 4 प्लस 2 6, सही बात है ना। अब तुम क्या करो, ये 600 को उधर शिफ्ट कर दो, शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सही बात है ना। अब माइनस कर दो तो यहाँ पे तुम्हारे बचेगा क्या, y = यहाँ पे तुम माइनस कर दो, यहाँ पे तुम्हारा क्या बच जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 1500। ये सुनो, यहाँ पे तुम्हारा जो 3y था, अगर तुम y को उधर 3 को उधर भेज दोगे तो 1500/3, तो 3 5 जा 15 एंड 00, मतलब कॉस्ट ऑफ अ टेबल कितना है तुम्हारा 500 है। क्योंकि मैं एक चेयर का, देखो यहाँ पे जो लिया था ना मैं XY लिया था, जो यहाँ पर जो मैं XY लिया था, एक चेयर का दिया था X रुपीज़ और एक टेबल का Y रुपीज़। अब मुझे वही ढूंढने बोला गया था, तो यहाँ पे मैं लिख दिया कि देयरफॉर कॉस्ट ऑफ अ चेयर क्या है तुम्हारा रुपीज़, तुम्हारा 150 आ गया, X था, है ना। एंड कॉस्ट ऑफ अ टेबल क्या हो जाएगा, ₹500। तो यहाँ पे तुम्हारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। यहाँ पे हम 2 चीज़ सीखे, एक हम एलिमिनेशन मेथड सीख गए कि कैसे करते हैं, और प्लस हम वर्ड प्रॉब्लम देख लिए कि कैसे हमें इक्वेशन फ्रेमिंग किया, और उसके बाद मैं सॉल्विंग किया, ठीक है। तो थैंक यू गाइस।